नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मैं डार्को बुरी हूँ, संग्रहकर्ता। आज हम हॉट टॉयज की जिल वैलेंटाइन का अनबॉक्सिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इसे टिप्पणियों में मांगा था। इस टुकड़े का अनबॉक्सिंग करने के लिए पहले हम थोड़ा सा बॉक्स का विश्लेषण करें। स्पष्ट रूप से यह एक आकृति है जो रेजिडेंट ईविल श्रृंखला से संबंधित है, जिसमें रेजिडेंट ईविल विलेज की घोषणा की गई है, जो इस अद्भुत गाथा की अगली कड़ी होगी। सच कहूं तो मैं फिल्मों का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन वीडियो गेम्स से मैं बहुत प्रभावित हूं। अभी मैंने रेजिडेंट ईविल 3 रीमेक खेला है, जो नेमेसिस का है। जाहिर है रैकून सिटी में और जो इस रेजिडेंट ईविल में आती है वह हमारी नायिका जिल वैलेंटाइन है, जिसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा है, युद्ध के टुकड़े का, यानी रेजिडेंट ईविल 5 बायोहैजर्ड में उसके युद्ध के पोशाक के साथ। याद रखें कि रेजिडेंट ईविल का हिस्सा बनने वाले नायक 0 से लेकर जाहिर है अब तक 8 तक जिल वैलेंटाइन, क्रिस रेडफील्ड, लियोन एस कैनेडी, क्लेयर रेडफील्ड रहे हैं, जो क्रिस की बहन है। और वीडियो गेम्स ने एक रैखिक अनुक्रम का पालन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि पहला रेजिडेंट ईविल आया, फिर दूसरा, बस, और तीसरा रैकून सिटी में उसी समय होते हैं और दोनों इस शहर के विनाश के साथ समाप्त होते हैं। लेकिन फिर रेजिडेंट ईविल 0 जैसे वीडियो गेम्स आए, जो सबकी एक प्रीक्वल थी, जिसमें एक पूर्व कैदी ट्रेन में ले जाया जा रहा होता है। जाहिर है कोड वेरोनिका आता है, वो जिसे हम 3.5 कह सकते हैं, क्योंकि यह 3 और 4 के बीच होता है। 4 में लियोन एस कैनेडी फिर से मुख्य पात्र के रूप में आता है, और 5 में हमारे पास जाहिर है क्रिस रेडफील्ड है, जो फिर से जिल वैलेंटाइन से मिलता है। जाहिर है वीडियो गेम में बहुत सारी चौंकाने वाली बातें हैं। मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। अगर आपने इसे नहीं खेला है तो मैं पूरी श्रृंखला की सिफारिश करता हूं। अभी एक जाहिर है कैपकॉम सभी रीमेक बना रहा है। रेजिडेंट ईविल 2 निकला अद्भुत एक्सबॉक्स के लिए, ताकि जाहिर है प्लेस्टेशन के लिए भी, और रेजिडेंट ईविल 3 निकला। अगर आप बाकी खेलना चाहते हैं तो यह एक्सबॉक्स 360 और जाहिर है प्लेस्टेशन 3 के लिए निकला। यह रेजिडेंट ईविल बायोहैजर्ड या रेजिडेंट ईविल 5 है। अगर आप ध्यान से बॉक्स के ऊपरी हिस्से को भी देखें तो यह कहता है कि यह एक छठे हिस्से की प्रतिकृति है से, और पीछे की तरफ हम अन्य आकृतियों को देखते हैं तो जो रेजिडेंट ईविल 5 की गाथा से संबंधित हैं। जिसका हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वह है जिल वैलेंटाइन का बैटल सूट। यहाँ पर जिल के व्यक्तिगत डेटा और कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें आप ध्यान से देख सकते हैं, जो जाहिर है वीडियो गेम में भी मिल सकती है। जिल वैलेंटाइन के सीने पर जो गहना है और वह मास्क जो वह पहली बार क्रिस का सामना करते समय उपयोग करती है। लेकिन बिना किसी देरी के चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए हमारी आकृति को खोलते हैं, जिसमें अगर आप ध्यान दें तो यहाँ 2 टेप्स हैं, वो इसे काट कर खोलना होगा। मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप किसी धारदार वस्तु से कटाई करने जा रहे हैं और आप नाबालिग हैं तो अपने माता पिता से मदद मांगे। हम दुर्घटनाएं नहीं चाहते। अब हम इसे थोड़ी शांति से करेंगे ताकि इस अद्भुत बॉक्स को न तोड़ें। आप इसे महसूस करेंगे जब हम एक नजदीकी शॉट लेंगे। यहाँ का पूरा हिस्सा बनावट वाला है और यहाँ का पूरा हिस्सा हमारी बॉक्स का चिकना है। ये आकृति, जैसा कि मैंने कहा, हमें एक टिप्पणी में अनुरोध किया गया था और उन्होंने मुझसे कहा, डार्क बुरी, क्या आप हॉट टॉयज की जिल वैलेंटाइन का अनबॉक्सिंग कर सकते हैं? और मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता ईपीएस की, क्यों नहीं। तो अम्बीने पुसैंडी यहाँ यह आकृति है जिसे स्पष्ट रूप से खोला जा सकता है और सारी आश्चर्य को हटा सकता है, वजह को। लेकिन बेहतर होगा कि हम आकृति को बाहर निकालें ताकि आप इसे पूरी तरह से देख सकें। अगर आप ध्यान दें तो यह पहला हिस्सा टुकड़ा है। जाहिर है कि अभी हम उन सभी उपकरणों को निकालने जा रहे हैं जो इस तरफ थे, जो कि आधे छिपे हुए लग रहे थे। इसमें एक खुलने की जगह है ताकि आप देख सकें कि हमारी बॉक्स, हमारे टुकड़े में क्या क्या शामिल है। याद रखें कि हॉट टॉयज ने इसे 1996 में रिलीज हुई रेजिडेंट ईविल के 15 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया था, जो इस श्रृंखला की पहली किस्त थी। मेरी पसंदीदा कौन सी रही है? बिना किसी संदेह के वह रेजिडेंट ईविल 2 और रेजिडेंट ईविल 3 है। क्यों? क्योंकि इसमें टायरेंट
और नेमेसिस दोनों आते हैं, जो यहाँ की सबसे डरावनी प्राणियों में से दो हैं। बाकी सब कुछ जानवरों, राक्षसों के बीच है, लेकिन टायरेंट और नेमेसिस दोनों ही दो मुख्य दुश्मनों में से रहे हैं जो केवल एक वीडियो गेम में आए थे। लेकिन जो भी रेजिडेंट ईविल के खेल खेले हैं, दोस्ते उनकी यादों में बस गए हैं। एक बार जब आपने अपनी आकृति से सभी सुरक्षा हटा दी, जो कि स्पष्ट रूप से अत्यधिक सुरक्षित आती है, हम उन सभी हिस्सों को देखते हैं जो इसमें शामिल हैं। कुछ छोटे छोटे टुकड़े आते हैं जिन्हें हम अभी बहुत सावधानी से निकालेंगे। और इस तरफ आता है पूरा शस्त्रागार जो जिल वैलेंटाइन के पास है, जिसे आप वीडियो गेम में प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से आप कुछ रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर्स और कुछ थोड़ी छोटी पिस्तौलें, ग्रेनेड, फ्लैश ग्रेनेड भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ वह उपकरण है जो छिपने के लिए लाता है, जिसमें केवल मास्क हटता है। हम सब कुछ हटाने जा रहे हैं ताकि आप इसे विस्तार से देख सकें। और अब हम अपनी आकृति और किसको हटाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आधार है और स्पष्ट रूप से यहाँ हमारे पास हमारा पात्र है जो कि जिल वैलेंटाइन है। अगर आप ध्यान दें तो हाथों और पैरों दोनों के हिस्से मार्केनेट को सुरक्षित किया गया है। अगर आप ध्यान दें तो ये बूट्स एक प्लास्टिक के साथ आते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, ये प्लास्टिक पेंट को टुकड़ों से बचाने के लिए आते हैं। इस विशेष मामले में वे दस्तानों के हिस्से और पैरों पर आने वाले प्लास्टिक को सुरक्षित करना चाहते थे। फिगर खड़ा नहीं होता है, यह सीधे आधार पर नहीं जुड़ता है। इसलिए अगर आप ध्यान दें तो यहाँ इसे बिना किसी समस्या के उस आधार पर रखने के लिए जगह है। यह न भूलें कि यह अपने साथ सुखाने वाली थैलियां भी लाता है, जिन पर खाने की मनाही के निर्देश होते हैं। और अगर आपको अपनी फिगर को कैसे जोड़ना है, इस पर कोई संदेह है तो यहाँ निर्देशिका भी है। मैं सभी छोटे टुकड़ों को निकालने जा रहा हूँ ताकि कोई भी खो न जाए, ताकि हम अपनी जिल वैलेंटाइन की फिगर के प्रत्येक टुकड़े को विस्तार से देख सकें, जो हॉट टॉयज का विशेष संस्करण है। एक बार जब आपने सभी टुकड़े हटा दिए हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जिल वैलेंटाइन के पास यहाँ हाथ बदलने का विकल्प है। ये इसलिए है कि अगर आप चाहते हैं कि उसके पास कोई हथियार हो जो स्पष्ट रूप से पहले से ही ट्रिगर दबाने के लिए तैयार है। इसके सिर में एक छोटी सी खुली जगह है ताकि आप उसकी पोनीटेल को सिर के पीछे की ओर लगा सकें। स्पष्ट रूप से उसके पास वह मास्क है जिसका उपयोग वह अपनी पहचान छुपाने के लिए करती थी, जिसे हम जानते हैं कि यह जिल वैलेंटाइन है जब तक कि हम वेस्कर से नहीं मिलते। और उसके पास यह है जिसके साथ वेस्कर ने उस पर प्रयोग किया था ताकि उसे अपने नियंत्रण में रख सके। हम जानते हैं कि जिल वैलेंटाइन की एक लड़ाई हुई थी स्पष्ट रूप से वेस्कर के साथ, जहां क्रिस रेडफील्ड ने उसे नहीं मारने का फैसला किया। जाहिर है कि वेस्कर को भी नहीं मारने की उम्मीद के साथ वह अपनी दोस्त का बलिदान नहीं करना चाहता था। दोनों गिर जाते हैं और बहुत लंबे समय तक खो जाते हैं, जब तक कि यह पता नहीं चलता कि उस पर प्रयोग किया गया है, उसका उपयोग किया गया है। और हमने सोचा था कि टायरेंट के हाथों वेस्कर की मौत हो गई थी क्योंकि उसने उसे भेद दिया था। स्पष्ट रूप से उसके हाथ में एक पिक था, उसने उसे भेद दिया और हमने सोचा कि वहीं वेस्कर की मौत हो गई थी। स्पष्ट रूप से उन सभी प्रयोगशालाओं में डस्टी पा का जो अम्ब्रेला देंडेसी कंपनी की थी। तो चलिए हमारी आकृति का निर्माण करते हैं। हम इसे सबसे पहले लगाएंगे जो यह उपकरण है जो यहाँ पीछे आता है। जैसा कि मैंने कहा, इसे बहुत आसानी से डाला जा सकता है। आकृति में सामान्य रूप से यह सब एक प्लास्टिक है, लेकिन यह वास्तव में एक कपड़े का टुकड़ा है, यानी स्पष्ट रूप से बनावट कपड़े की भावना देती है। और साथ ही जो गुड़िया या आकृति है उसकी बनावट भी, यहाँ यह प्लास्टिक है और यहाँ गर्दन पर बनावट बदल जाती है। अब बाकी सब प्लास्टिक के टुकड़ों से संबंधित है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ तक कि हाथ भी प्लास्टिक के हैं। और यह छोटा सा टुकड़ा जो यहाँ गर्दन में डाला जाता है, जहाँ क्रिस रेडफील्ड को इसे हटाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो उसे नियंत्रित कर रहा था। हम इसे यहाँ बहुत सावधानी से करेंगे। ये वही थी जो हमारी दोस्त जिल वैलेंटाइन को रेजिडेंट ईविल में नियंत्रित कर रही थी। और अब हम उसे मास्क पहनाने जा रहे हैं, जो कि उस चीज़ का हिस्सा था जो साथ आया था। मैं उसे केप नहीं पहनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि
दुनिया जाने कि यह मेरी जिल वैलेंटाइन है, भले ही यहाँ सामने के हिस्से में लिखा हो कि यह कौन है, और यह रेजिडेंट ईविल बायोहैजर्ड से संबंधित है। उन्होंने नाम बदलते रहे हैं। पहले ये सिर्फ रेजिडेंट ईविल 1, 2, 3, 4 थे और 5 में उन्होंने कुछ नाम जोड़ने शुरू कर दिए, जब तक कि अब रेजिडेंट ईविल विलेज तक नहीं पहुंच गए। उन वस्तुओं में से जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे पता है कि रेजिडेंट ईविल के सभी प्रशंसकों को पसंद है, वह है किट या फर्स्ट एड किट, जो एक स्प्रे है जो आपकी मदद करता है जब आप बहुत घायल होते हैं। बिल्कुल हमारी राइफल और जो है यह स्नाइपर के लिए हमारी स्नाइपर राइफल। ऐसे मौके होते हैं जब आप किसी ज़ॉम्बी के झुंड, किसी भीड़ का सामना नहीं करना चाहते और आप उन्हें सिर पर गोली मारकर ये मारने का फैसला करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हेडशॉट करने की संभावना होती है, जिससे सिर फट जाता है और ज़ॉम्बी मर जाता है। याद रखें कि ज़ॉम्बी जैसे होते हैं वे फिर से जीवित हो जाते हैं, पुनः सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन सिर पर चोट लगने के बाद अगर सिर नहीं है तो उनमें कोई भी प्रकार की हरकत नहीं होती। हमारे पास क्लासिक हथियार हैं जो कि पिस्तौल है, किसी प्रकार की मशीन गन, और हमारे पास इस तरफ भी हमारी असॉल्ट राइफल है। ये हथियार हैं जो जाहिर है सभी रेजिडेंट ईविल खेलों में क्लासिक रहे हैं, और अगर हम इसे देखें तो वे हमेशा ये होंगे कि इसे यहाँ लाते हैं। उदाहरण के लिए वे इसे बिकम आसानी से लगा लेते हैं और बहुत सारे हथियारों से लैस होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बेचारे पात्र के पास कुछ जगह होती है और ऐसा लगता है कि वह एक रॉकेट लॉन्चर, एक ग्रेनेड लॉन्चर ले जा रहा है। हमारे पास जड़ी बूटियां हैं, याद रखें कि हमारे पास हरी जड़ी बूटियां हैं, लाल जड़ी बूटियां हैं, फिर उन्होंने नीली जड़ी बूटियां जोड़ी जिन्हें खाकर आप ठीक हो जाते थे। तो यही कारण है कि रेजिडेंट ईविल एक बहुत ही सफल फ्रेंचाइजी बन गई है और हॉट टॉयज ने हमें इन आकृतियों का अनबॉक्सिंग करने का आनंद दो डार्को पूरी में आज दिया। और अगर आपको यह संग्रहणीय टुकड़ा पसंद आया जो कि हॉट टॉयज का रेजिडेंट ईविल के 15वीं वर्षगांठ का है, तो टिप्पणियों में बताएं। आप जानते हैं कि हम उन सभी टिप्पणियों को पढ़ते हैं जो आप हमें वहां लिखते हैं, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि यहाँ डार्कबुरी में हम सिर्फ अनबॉक्सिंग नहीं करते बल्कि कभी कभी कई करते हैं। और यह हॉट टॉयज की आकृति भी मेरी संग्रह में थी, लेकिन यह रेजिडेंट ईविल झाके लियोन एस और कैनेडी की है। स्वाभाविक रूप से यह भी हॉट टॉयज से संबंधित है और सो हम इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, रेजिडेंट ईविल 5 से उन्होंने नाम जोड़ना शुरू किया। यहाँ हम पहचानते हैं कि रेजिडेंट ईविल 6 का नाम बायोहैजर्ड है, लेकिन यहाँ फिर से लियोन एस कैनेडी मुख्य भूमिका में है। अगर आपने इसे नहीं खेला है तो मैं वास्तव में इसे आपको सुझाता हूँ। वेस्कर का एक और छोटा हिस्सा भी आता है, वेस्कर का बेटा, और यह क्योंकि यह कलेक्शन एडिशन नहीं है जैसे कि जिल वैलेंटाइन थी। यहाँ हमारे पास जो हमारी आकृति के सामने या कवर पर है उसमें जिल के हथियारों जैसे कोई विशेष उपकरण नहीं है। तो मैं जिल से कहूँगा, मुझे उन हथियारों में से कुछ उधार दो जो तुम्हारे पास है। इसलिए ताकि हमारा लियोन एस कैनेडी उन ज़ॉम्बियों की भीड़ का सामना कर सके जो आ रहे हैं। याद रखें कि यहाँ बॉक्स के ऊपरी हिस्से में फिर से लिखा है कि यह एक छठे पैमाने की प्रतिकृति है, वही जो जिल वैलेंटाइन के बॉक्स पर लिखा था। और इस हिस्से मेन बॉक्स की बनावट है और यह हिस्सा चिकना है। यहाँ उम्र की सिफारिशें भी दी गई हैं। स्पष्ट रूप से यह वयस्कों के लिए है, वो बस 15 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए। और छोटी छोटी चीज़ों को संभालते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि 4 या 5 साल के बच्चे इन्हें निगल सकते हैं। इसीलिए यह 15 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए है। लेकिन बिना किसी और देरी के चलिए हमारी आकृति का अनबॉक्सिंग करते हैं। हम इस हिस्से को अपनी आकृति के ऊपर से हटाते हैं वाटे, और यहाँ से जाहिर है हम अपनी लियोन एस कैनेडी की आकृति को निकालते हैं, जो कि हॉट टॉयज के ये लोग हमें प्रभावित करना नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास आकृति के विशेष उपकरण भी हैं, जैसे हाथों का परिवर्तन, आकृति स्वयं और आधार जो लियोन एस कैनेडी का नाम भी लाना चाहिए। और यहाँ हमारे पास वे अन्य वस्तुएं हैं जो वीडियो गेम में दिखाई देती हैं। एक बार जब मैंने उन सभी टुकड़ों को हटा दिया जो यह लाता है, तो सबसे पहले हमारे पास है हाथों का परिवर्तन। जाहिर है जहां आप तय करते हैं
कि लियोन एस कैनेडी को क्या पहनाना है। दूसरी बात जो हमें अपनी आकृति में विस्तार से देखनी है वह यह है कि जो भी कपड़े यह लाता है वे वास्तव में असली कपड़े हैं। लियोन के लिए फुसफुस ये जैकेट अद्भुत है। अगर आप ध्यान दें तो यह एक आंतरिक शर्ट भी लाता है और शर्ट के नीचे एक टी शर्ट भी है। हॉट टॉयज के इन टुकड़ों की अद्भुत बात यह है कि यह बटन और हाथों के लिए प्रतिस्थापन लाता है। जाहिर है अगर गलती से हाथ डालने की कोशिश में आप उस टुकड़े को तोड़ देते हैं तो इसके लिए यह 3 स्पेयर पार्ट्स लाता है। और यहाँ है हमारा नायक लियोन एस कैनेडी जो अपना कम्युनिकेटर लाता है। वह हिस्सा जहां मुझे इसके साथ खेलना सबसे ज्यादा पसंद आया वह था कुछ रेजिडेंट ईविल 4 में, जहां वे ओरोबोरोस के साथ गांवों में आते थे, जो कि जिल वैलेंटाइन का हिस्सा भी है जो यहाँ लाया गया है। ओरोबोरोस अब ज़ॉम्बी नहीं रह जाते बल्कि वे लोग होते हैं जो एक परजीवी लाते हैं और उस परजीवी के साथ जो वे पहले से ही सिर या शरीर में लाते हैं उन्हें नियंत्रित किया जाता है। और एक हिस्सा आता था जो मुझे बहुत पसंद था क्योंकि वे कहते थे तुम्हारे पीछे बेवकूफ़, और उस समय तुम्हें पता होता था कि तुम्हारे पीछे एक ज़ॉम्बी है और तुम बस आगे बढ़ जाते थे ताकि वे तुम्हें न मार सकें। उस रेजिडेंट ईविल 4 में भी एक ज़ॉम्बी आता है जो एक चेनसॉ के साथ होता है, जिसे मारने के लिए उसके सिर पर बिजली के जनरेटर गिराने पड़ते हैं। और यही चीज़ लियोन एस कैनेडी को बस पूरी फ्रेंचाइजी का नायक बनाती है। उसने अब यह कह सकते हैं कि वह मिशन लिया है जो उसने खुद पर थोप लिया है कि इन सभी जैविक हथियारों को खत्म कर दे। क्योंकि उसके साथ ये अप्रत्याशित घटनाएं हुई हैं और ये हमेशा बायोहाजर्ड हथियारों से जुड़ी होती हैं, यानी ऐसे हथियार जो बायो नेचुरल होते हैं और रेजिडेंट ईविल में पूरी तरह से विनाश करने के लिए होते हैं। और उसी तरह जैसे हमारी जिल वैलेंटाइन, अगर आप ध्यान दें, वह अकेले ही बिना किसी समस्या के खड़ी रहती है। और मैंने एक गलती की, मैंने सामग्री को विस्तार से नहीं देखा था जब तक कि हमने यह अनबॉक्सिंग नहीं किया। लियोन एस कैनेडी के पास जिल वैलेंटाइन से ज्यादा हथियार हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ रॉकेट लॉन्चर अंतिम बॉस के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जाहिर है वेस्कर के साथ मेरी एक लड़ाई में यह बेहद कठिन था और मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया, जहां मैंने रॉकेट लॉन्चर उठाया, उसे जमीन पर निशाना बनाया और अगर मैं मरने वाला हूं तो तुम भी मेरे साथ जाओगे। इसके लिए धन्यवाद, मैं खत्म कर सका। क्योंकि मैंने खुद को ठीक करने के लिए फर्स्ट एड स्प्रे का इस्तेमाल किया। जाहिर है यहाँ भी वह अपना असॉल्ट राइफल लाता है जो कि हर अच्छे उपकरण की तरह अपनी छोटी सी टॉर्च के साथ आता है ताकि रात में देखा जा सके। वह अपनी बंदूक लेकर आता है, एक पसंदीदा जो मैग्नम है, और जाहिर है कि इसमें पारंपरिक पिस्तौलें होती हैं जो छोटी गोलियों की होती हैं। और जैसे जैसे आप खेल में आगे बढ़ते हैं आप और अधिक हथियार प्राप्त कर सकते हैं। रेजिडेंट ईविल 4 में आप इसे एक यात्री से खरीद सकते थे जिसके साथ आप जाहिर तौर पर पैसे का लेन देन करते थे, और बाकी सब में आपको कुछ पहेलियां हल करनी होती थी, कुछ पजल्स जहां आप ये हथियार प्राप्त करते हैं, और अगर आप भूल जाते हैं बॉडी और वह पजल नहीं करते हैं तो संभवतः आप उस कहानी के हिस्से में वापस नहीं जा सकते और वह हथियार प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहता हूं, उदाहरण के लिए मैग्नम जो रेजिडेंट ईविल 3 में आई थी, उसे प्राप्त करने के लिए आपको कई चीजें करनी पड़ती थी, और जो इसे प्राप्त करती थी वह थी जिल वैलेंटाइन। कार्लोस जो रेजिडेंट ईविल 3 में दूसरा पात्र है, उसे प्राप्त नहीं कर सकता था। क्योंकि उन्हें एक छोटे पात्र की आवश्यकता थी ताकि जिल वैलेंटाइन एक छेद के माध्यम से जा सके, और दूसरी तरफ पहुंचने पर उसे यह पसंदीदा हथियार मिलता था जो निस्संदेह एक ज़ॉम्बी मारने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे टिप्पणियों में छोड़ दें। हमें बताइए कि इन दोनों में से आपको कौन सा टुकड़ा सबसे अधिक पसंद आया। वास्तव में मेरी पसंदीदा, मैं थोड़ा अधिक लियोन एस कैनेडी की ओर झुकूंगा, और यह केवल उन हथियारों के कारण नहीं है जो वह लाता है, बल्कि उसके कपड़ों का पूरा सेट बहुत प्रभावशाली है। आप हमें बताएं कि आपको इनमें से कौन सा अधिक पसंद है। यदि आपके पास कोई टुकड़ा है जिसका आप अनबॉक्सिंग चाहते हैं तो उसे भी लिखें। आप जानते हैं कि हम सभी सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक, वनसेस, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, वनसेस, मीडियम पर हम कभी कभी उन टुकड़ों के बारे में कुछ लेख छोड़ देते हैं जिनका हम अनबॉक्सिंग करते हैं। और आज के दिन
मैं आपको एक ट्रिविया छोड़ने जा रहा हूं ताकि आप इस STRS पैच को जीत सकें। जाहिर है हम जानते हैं कि जिल वैलेंटाइन इस विशेष स्क्वाड का हिस्सा थी जो STRS स्क्वाड्स थे क्रिस रेडफील्ड और वेस्कर के साथ। मुझे बताओ कि किस वीडियो गेम में आप टोफू के एक टुकड़े के साथ खेल सकते थे। हाँ, आप टोफू के एक टुकड़े के साथ खेल सकते थे और वहां से बाहर निकलना वास्तव में कठिन था। इसे टिप्पणियों में छोड़ दें। जो सबसे पहले इसे लिखेगा वह इस पैच को जीतेगा। मैं इसे दुनिया के किसी भी हिस्से में भेज दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डार्कोबरी के साथ हम अद्भुत टुकड़ों का अनबॉक्सिंग करते हैं। हमें अपना लाइक दें, इसे साझा करें, नोटिफिकेशन की घंटी को सक्रिय करें, हमें अपनी टिप्पणियां दें। आप कौन सा और टुकड़ा चाहते हैं कि हम खोलें? और आप जानते हैं डार्कोबरी शांति से बाहर